स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरीके से हमारे इंडिया में क्या है, जो इलेक्शन है वो कंटेस्ट कराए जाते हैं और उसको लेकर इलेक्शन कैंपेनिंग किस तरीके से की जाती है और इलेक्शन कैंपेनिंग में कैसे वोटर्स को लुभावने, एक तरीके से कह सकते हो कि क्या है ना, ऑफर टाइप देकर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो लीडर्स हैं वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो वोटर्स हैं उनको वोट दें और उनकी पार्टी क्या है, जीत जाए और अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। इसी को लेकर आप बहुत सारे जो स्लोगन है वो देख चुके हो, लाइक गरीबी हटाओ और ये सब। तो कुछ रूल एंड रेगुलेशंस भी इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए बनाए गए हैं किसके द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जिससे कि क्या है, जो इलेक्शन कैंपेनिंग है वो सही तरीके से करवाई जा सके और जो रिसोर्सेज हैं उनका गलत इस्तेमाल ना हो सके। अब हम बात करने वाले हैं पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, कि किस तरीके से जब इलेक्शंस वगैरह सब हो जाते हैं, वोट वगैरह जब बात आती है, एक तरीके से कैंपेनिंग वगैरह कंप्लीट हो जाती है, तो वो दिन आता है जिसका सबको इंतजार होता है, दैट मीन्स कि इलेक्शन डे। इलेक्शन डे क्या है, वो फाइनल स्टेज है इलेक्शन की, जिस दिन की जो वोटर्स हैं वो जाकर अपनी जो वोट है वो डालते हैं। दैट मीन्स कि वोटर्स क्या करते हैं, कास्ट करते हैं, फिर पोल करते हैं, जिसको हम पोलिंग डे भी कह सकते हैं, कि अपनी जो वोटर्स है जाकर अपनी वोट डालते हैं जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को उनको अपनी वोट देनी होती है। अब ये प्रोसेस होता कैसे, इसके लिए सबसे पहले क्या है, पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं। क्लियर, पोलिंग बूथ पर क्या है, एक तरीके से जो भी वोटर्स एलिजिबल है, दैट मीन्स कि एक तरीके से जो कैंडिडेट क्या है, उन सारी क्राइटेरिया या जो टर्म एंड कंडीशन है कि उनको 18 साल का होना चाहिए, उनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, उन सारी कंडीशंस को जो लोग फुलफिल करते हैं वो सभी क्या है, जो भी पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं। पोलिंग बूथ बेसिकली क्या बनाए जाते हैं, तो स्कूल्स को बनाए जाते हैं, सरकारी स्कूल्स वगैरह है ये सब, या गवर्नमेंट ऑफिस में क्या है, पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं। वहां जाकर हर एक व्यक्ति जिसका नाम वोटर लिस्ट में होता है वो जाकर अपनी वोट डाल सकता है। समझ में आ रहा है? इसके लिए क्या है, सबसे पहले वो उस पोलिंग बूथ में एंटर करते हैं, जो वोटर्स हैं। एंटर करने के बाद वहां पर इलेक्शन ऑफिसर्स बैठे होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके फिंगर पे एक मार्क बनाते हैं। आपने देखा होगा उनकी जो फर्स्ट फिंगर है उस पर ब्लू कलर की इंक से एक निशान बनाया जाता है। वो निशान बनाने के बाद क्या है, एक तरीके से उनको परमिशन दी जाती है इस निशान के साथ ही, कि वो क्या कर सकते हैं, अपनी वोट अब डाल सकते हैं। क्लियर, तो वो क्या करते हैं, अंदर जाकर अपनी वोट डालते हैं। जो भी पोलिंग बूथ है वहां पर क्या किया जाता है, जितनी भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो एक कैंडिडेट्स हैं वहां पर, जो कैंडिडेट्स उनके जो एजेंट है वो वहां पर बैठे होते हैं उन पोलिंग बूथ पर, जिससे कि वो ये देख सकें, ये एक तरीके से क्लियर कर सके कि जो वोटिंग की जा रही है वो फ्री एंड फेयर मैनर में की जा रही है। वहां पर कोई चीटिंग, कोई धांधलेबाजी, कोई भी जो एक कह रहे हो मिसमैनेजमेंट या अनफेयर ट्रीटमेंट यूज नहीं किए जा रहे हैं। क्लियर, देखिए आज का जो वोट देने का सिस्टम है और जो पहले जो वोट डालने का सिस्टम था उसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है वो बात कर ले। तो पहले क्या था, जो वोटर्स हैं जो वो क्या करते थे, बैलॉट पेपर होता था, एक बैलॉट पेपर, उसके ऊपर स्टैंप लगाकर अपनी वोट डालते थे। अभी बैलॉट पेपर क्या होता है, बैलॉट पेपर क्या है, एक शीट ऑफ पेपर होता है जिस पर कि क्या है, जो कैंडिडेट हैं जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े हैं उनका नाम लिखा होता है, पार्टी का नाम लिखा होता है, पार्टी का सिंबल बना होता है, और उसी के साथ क्या है, जो वोटर्स हैं वो उस पर स्टैंप लगाकर उस जो पेपर है उसको बॉक्स में पहले डाल देते थे, जिसके साथ उनकी वोट क्या एक तरीके से काउंट हो जाती थी कि उन्होंने वोट अपनी डाल दी है। लेकिन आज के टाइम पे वोट डालने का तरीका थोड़ा सा चेंज हुआ है। मैं वो भी आपको इमेजेस इसमें डालकर दूंगी कि पहले किस तरीके की चीजें थी और आज के टाइम पे कैसे दी जाती है। तो वीडियो को एंड तक देखें जिससे आपको पता लग सके। तो आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो वोट डालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम्स का यूज किया जाता है। क्लियर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज किया जाता है जिसके थ्रू क्या है, जो वोट्स हैं वो डाले जाते हैं। इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसमें क्या है, जो कैंडिडेट है उसका नाम लिखा होता है। क्लियर, पार्टी का सिंबल बना होता है, पार्टी का नाम और सिंबल बना होता है कि कौन सी पार्टी से वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, वो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन में खड़े होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन उनको उनका अपना अलग नाम और सिंबल अलॉट करते हैं। क्लियर, तो जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ईवीएम मशीन, उसके ऊपर जो वोटर्स हैं वो उसके सामने एक ब्लू कलर का एक वहां पे एक बटन टाइप होता है, उसको प्रेस करते हैं बटन को, और उसी के साथ एक साउंड आता है वहां पे, जिसके साथ क्या है क्लियर हो जाता है कि आपने अपनी वोट डाल दी है। जिस कैंडिडेट का नाम है उसी के सामने वाला बटन दबाकर आप अपनी वोट डाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, जो वोटिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। अब वोटिंग कंप्लीट हो जाने के जस्ट बाद क्या है, जितने भी जो पोलिंग बूथ है वहां पर जितनी भी ईवीएम मशीन उन सबको सील कर दिया जाता है और एक सिक्योर प्लेस पे, एक सुरक्षित जगह पर भेज दिया जाता है। और जिस दिन ये तय होता है कि आज के दिन वोट की जो काउंटिंग है वो की जानी है, उस दिन क्या है, उन ईवीएम मशीन को उन सारी
कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ओपन किया जाता है और तब गिना जाता है। पहले तो क्या उन बैलॉट पेपर्स को गिना जाता था कि किसकी सामने स्टैंप लगी, लेकिन अब क्या है ईवीएम्स की मशीनों को खोला जाता है और उसमें काउंट किया जाता है कि कितनी वोट्स कौन सी पार्टी को, कौन से कैंडिडेट को मिली है। और जिस दिन काउंटिंग की जाती है वहां पर भी उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी क्या है, जो एजेंट्स हैं अलग अलग कैंडिडेट्स के, वो वहां पर प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि वो इंश्योर कर सके कि वहां पर कोई भी काउंटिंग में मिस्टेक्स नहीं की जा रही है। और जिस भी कैंडिडेट को हाईएस्ट वोट मिलती है, ये उसी के साथ क्या है डिक्लेयर हो जाता है कि वो कैंडिडेट वहां से जीता है। अगर मैं जनरल इलेक्शंस की बात करूं तो वहां पर क्या है, जो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहां पर एक ही दिन में सारी जो काउंटिंग्स हैं वो की जाती है, सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक ही टाइम पीरियड पे की जाती है। और इस चीज को लेकर टीवी पे, रेडियोस पे, न्यूज में, हर जगह पर ये जो इवेंट है वो कवर किए जाते हैं। आप देखते होंगे न्यूज़पेपर और जो आपके टेलीविजन स्क्रीन है उन पे सुबह से ही क्या है शुरुआत हो जाती है। एक क्या नाम है आंकड़े दिए जाते हैं कि इस पार्टी को इतनी वोट मिल रही है, ये इतनी वोटों से आगे चल रही है। तो ऐसी सारी चीजें क्या है, सारी जो अपडेट है उन इवेंट से रिलेटेड वो आपको न्यूज के थ्रू क्या है दिखाई जाती है, रेडियोस के थ्रू बताई जाती हैं। और नेक्स्ट डे क्या है या फिर उसी दिन के जो अखबार हैं उनमें भी क्या है आपके जो रिजल्ट्स हैं आपके जो वोटिंग के वो दिखाए जाते हैं। इससे पहले भी ना एक आपको पता होगा रुझान टाइप दिखाया जाता है कि कहां से कौन सी पार्टी जीत रही है। तो वो सब भी क्या है एक तरीके से कह सकते हो कि जो रेडियो है, टेलीविजन है, न्यूज़पेपर्स है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लोगों को ये बताने में कि कहां पर कौन सी पार्टी की जो पकड़ है वो ज्यादा मजबूत है। तो इसी के साथ क्या है, जब वोटिंग की जो काउंटिंग है वो कंप्लीट हो जाती है तो उसके कुछ घंटों बाद ही क्या ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि इस पार्टी ने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इस लीडर को, इस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट्स मिली है। और उसी के साथ एक क्लियर हो जाता है कि आने वाले टाइम पे कौन सी गवर्नमेंट फॉर्म होने वाली है। तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारे इंडिया में इलेक्शन कंटेस्ट करवाए जाते हैं। पूरा स्टेप बाय स्टेप ये सारी स्टेजेस हैं। क्लियर? तो बाकी जो वीडियोस हैं वो भी आप जरूर देखें, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।